नमस्कार दोस्तों, परिपाटी न्यूज से मैं धीरज कौशिक आज लाया हूं आपके लिए दिल्ली से खबर। मुद्दा गर्म है, चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। वहीं इसी बीच अब नई नई खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। ऐसा कहना है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उनका कहना है कि बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही, पर बीजेपी संदीप दीक्षित के द्वारा उन पर आरोप और प्रत्यारोप करवा रही है। इसी बीच आज हमारे पास एक स्पेशल मेहमान हैं मुकेश कुमार, जो कि दिग्गज समाजसेवी हैं दिल्ली में, और साथ ही ये आम आदमी पार्टी के संयोजक सदस्य हैं। आइए आज हम इनसे करते हैं बात और आपके सामने वो बातें लेके आते हैं जो अब तक आपसे छुपी हुई हैं या जो अब तक सामने नहीं लाई गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ बातें जो आपसे आज तक ना तो सामने आई और ना मीडिया के माध्यम से भी सही बात आप तक आई। जैसा कि दिल्ली के अंदर बहुत सी बात चल रही है कि ये अभी संजीवनी योजना है और महिला सम्मान योजना है, इसके बारे में क्या बात है, क्या ये वादा है या अफवाह है। आइए बात करते हैं मुकेश कुमार से। नमस्कार मुकेश जी, आपका स्वागत है परिपाटी न्यूज में। धन्यवाद। मुकेश जी, ये बात बहुत ज्यादा मीडिया में फैल रही है, ये बताया जा रहा है कि ये बात झूठ है, केजरीवाल अफवाह फैला रहे हैं, तो क्या ये सच है या ये वादा है? ये किसने कहा कि ये झूठ है? आप देखते रहे, आप ही के पक्ष विपक्ष के दोस्त हैं जो ये बातें फैलाते हैं और मीडिया तक पहुंचाते हैं, और मीडिया का काम है सच जनता को बताना। इसलिए आज हम आपके पास आए और आपसे पूछने आए कि इसके बारे में आप पूरी बात बताइए। क्या ये योजना है, कैसे ये महिलाओं को सम्मान करने वाली, कैसे ये बुजुर्गों को संजीवनी देने वाली? देखिए, झूठ तो वो कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं कि वो लोग जो कह रहे थे कि 15 लाख आएंगे, फिर बाद में कहा कि ये तो जुमला था। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, फिर कहा कि ये तो जुमला था। फिर कहा 6 दिन आएंगे, वो भी जुमला था। फिर कहा कि काला धन आएगा, वो भी जुमला था। पेट्रोल डीजल 40 रुपये होगा, वो भी जुमला था। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी 2100 रुपये सम्मान राशि और जो संजीवनी योजना है ये लागू नहीं करेगी। किसके बारे में कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, ऐसी तीर्थ यात्रा जो उसके बेटे भी नहीं करा सकते, ऐसी तीर्थ यात्रा। वो केजरीवाल जिन्होंने अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए बसों में फ्री कर दिया, लेकिन चुनावी कोई वादा नहीं था। वो केजरीवाल जिसने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, जिनमें लोग प्राइवेट से आके अपना वो करवा रहे हैं। वो केजरीवाल जिसने हर समय लोगों के साथ खड़ा होकर उनकी मदद की, उनकी परेशानियों को समझा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जहाँ सारे टेस्ट फ्री होते हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। तो वो आदमी कह रहे हैं उस आदमी के बारे में जिसने सब कुछ कर दिया और जिसने कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं। तो ये तो जनता समझदार है। अब इतना वो कुछ महंगे गेहूं खाते होंगे, वो कुछ सस्ते खा रहे होंगे। हाँ, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं, तो मैं मानता हूँ जो देखे ईमानदार मीडिया है वो देश का पिलर है। बाकी तो कुत्ता रख लेते हैं लोग भोगने के लिए। आप बुरा मत मानिए, आप मीडिया से है, कुत्ता रख लेते हैं लोग कि कोई घर के अंदर कोई आए तो भोगने लगे। तो बीजेपी ने कुछ कुत्ते पाल लिए। मैं बड़ा दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मैं कुत्ते की संज्ञा दे रहा हूँ कि वो तो उसके लायक भी नहीं है। मीडिया का काम होता है सच दिखाना, सच बोलना, कड़वे सवाल पूछना और सच्चाई को जनता के सामने लाना। लेकिन कुछ लोग पैसे के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, पदों के चक्कर में बिल्कुल बिक गए और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मीडिया हमेशा विपक्ष के साथ खड़ा होता है। तो ये तो लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, हम करके दिखाएंगे। मनमोहन सिंह के बाद आतिशी के बारे में यही बातें आती हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सीएम है। ये बात कितनी सच है? देखिए, आपको अपनी तारीफ करवाने के लिए मरना पड़ता है। इस देश में जिंदा भगत सिंह की भी तारीफ नहीं की गई। इस देश में सुभाष चंद्र बोस जब जिंदा थे उनकी भी तारीफ नहीं की। जब वो मर गए, जब वो शहीद हो गए, जब वो अमर हो गए, तब उनके बारे में अच्छाई आने लगी। मनमोहन सिंह जब तक नहीं थे, जब तक लोग कहते थे रिमोट कंट्रोल है, चुप रहने वाला है। जिस दिन मनमोहन सिंह चले गए, उस दिन से सब कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था कि जिसने देश की अर्थव्यवस्था को गर्भ में जाते जाते रोक दिया और देश को बचा लिया। तो बड़े दुख की बात है कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकली
तो कांग्रेस इतना भी ना कर पाई कि उनको कहाँ स्थान मिला। उन 10 साल का प्रधानमंत्री और उनको अंतिम स्थान कहाँ मिला, मैं बताना नहीं चाहता। मुझे बड़ा दुख इस बात। दोस्तों, खबरें आती रहेंगी। अब परिपाटी न्यूज का एक टैग है कि सच कड़वा होता है, और सच सच में ही कड़वा होता है। अब देखना यह है कि ये 15 लाख की तरह जुमला है, या फिर जो एक खटाखट 8,500 रुपये आए उसका जुमला है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल ने पीछे जो वादे किए हैं उन्होंने वो निभाए हैं, चाहे वो बस की फ्री यात्रा हो, फ्री का इलाज हो, स्कूलों का निर्माण हो, या फिर बुजुर्गों की यात्रा हो। अब देखना यह है कि यह 2100 रुपये वाली बात कहां तक आगे जाती है। और सच कड़वा होता है। सच न्यूज देखने के लिए आप फॉलो करें परिपाटी न्यूज को। परिपाटी न्यूज जो आपके पास लेकर के आता है सच जड़ से जड़ तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।